इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है। क्या लिखा है मिर्जा बिलाल? आप मिर्जा कब से बने? मिर्जा हम बने नहीं है, मिर्जा हम पैदा हुए थे। भाई वीडियो वायरल हो गई तुम्हारी है। दो चार शेर सुनाए, कहने लगा बावले भाई आपका फैन बन गया हो, ऑटोग्राफ तो दो। मैंने पूछा ऑटोग्राफ में क्या लिखूं? कहने लगा शबाना का नंबर लिख दो। मैंने लिख दिया। अपने टैलेंट की तुम्हें खुद कदर होती ना, लड़की वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। तो यूं सफों में लपेट लपेट कर अपने पान ना बेच रहे होते तुम आज मुझे कॉल करके 2-3 दफा आई लव यू बोल दो। क्या? सब लोग गले मिल रहे थे, मैंने सोचा हम हाथ मिला लेते हैं। सिर्फ शबाना डे स्मार्ट से पीर और मंगल शब 8 बजे। कितना खुश होती थी आप वो शर्ट्स पहनकर जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन आपको बड़ी आसानी से आती थी। याद है आपको? मैं नहीं भूल सकती मामा आपके वो एक्सप्रेशंस। माँ बाप को अपने बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ देना चाहिए, और जो कुछ आप कर रही हैं वो बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है। मैं बता रहा हूँ, मेरी और जयान की बहुत जल्द बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अब यार एक तो मुफ्त में पड़ा हुआ है और नखरी देखो कैसे दिखाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ज़यान क्यों लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगता है। क्योंकि लड़कियों में जो हर वक्त रहता है फुल लड़कियों वाली हरकतें हो रही हैं। क्या तुम सल्लू की तरह फनी नहीं हो, तुम हीरो वाइब देते हो। अब जब हम आगे जाके शॉर्ट फिल्म्स करेंगे ना, तुम उसमें एक्टिंग कर लेना। मुझे बहला रही हो ना, जैसे एक बच्चे को बहलाते हैं कि बेटा होमवर्क कर लो, फिर सब साथ घूमने जाएंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बाहर से मंगाया है? नहीं, सुबह सुबह मैं एम्प्रेस मार्केट गई थी, बहुत अच्छी सब्जी मिल गई। मिक्स सब्जी बनाई है, अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ, मगर पता है तौहीन है बावली हंडिया को मिक्स सब्जी कहना। पता नहीं हम सब बन कबाब भाई बहनों में एक बर्गर तुम कहाँ से पैदा हो गई? अरे भाई बहुत अच्छा अपार्टमेंट है नाज़िश, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लकीली फर्निश मिल गया भाई। जी आमिर भाई, और देखें कितना हवादार है। तुम्हें पता है आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और किराया भी बड़ा मुनासिब है। आमिर, जरा मुझे ना सादा खुशबू सौंफ इलायची वाला पान ला दो। अजीब सी ना तबीयत मत ला रही है। जाओ जाओ ना प्लीज। अच्छा भाई, ये तुम्हारा पान। अच्छा पता है वो, हाँ, अरे फौरन गया थोड़ी होगा, दरवाजे से कान लगाए खड़ा हुआ होगा। इसको बहुत आदत है बातें सुनने की। इसकी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। 1 मिनट। आज तो वाकई में चला गया, वरना तो मैंने इतनी दफा इसे पकड़ा है बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कैसा महसूस कर रही? बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे ये मेरा दूसरा जन्म हो। नाजिश, बच्चों से दूर रहकर क्या जिंदगी तुम गुजार रही हो? वो घर जिसकी तुमने एक एक चीज इतने दिल से ली थी, उस घर को छोड़कर तुम यहाँ एक छोटे से फ्लैट में रह रही हो। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हर अकेले इंसान को मजबूर और बेचारा क्यों समझते हैं। अकेले होने की आजादी क्या होती है उसे तुम वाकिफ नहीं हो अरूसा। खुला घर छोड़कर आ गई हो तुम। जंगली आवारा बिल्लियों ने ना आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज सुबह मैं किचन के पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा इम्तियाज भाई उस हुमैरा से इतनी बेतकल्लुफी से पता नहीं कौन सी प्राइवेट बातें कर रहे थे। खुदा की कसम मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। वहां होती थी ना तो जलती कुटती रहती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ लगता कि सही ट्रैक पे चल रही हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी नाजिश, बच्चों को जरूरत है तुम्हारी। सल्लू को ऑफर की थी यहाँ रहने की, क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं आया, बहाना बना लिया। पता है सबको हक है अपनी मर्जी से जीने का, बच्चों को भी और माँ को भी। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इंसान है, हम गलतियां हो जाती है, कभी तुमसे तो कभी मेरे से। सॉरी। ये सब्जी तो तुम बना ही नहीं सकती, तुमने नहीं बनाई है ये बावली सब्जी। जब इंसान अंदर से खुश हो ना तो उसकी खुशी हर काम अच्छा कराती है। देखो ये ऐसी बातें ना मेरे आगे मत करो, मैं नहीं मान सकती। पता नहीं कैसे तुम अपने बच्चों से इस तरह दूर रह रही हो और अपने आप को खूब स्ट्रांग साबित करने की कोशिश कर रही हो, मगर तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मैं भी तो चक्खू है क्या? नहीं यार। अरे वाह, बिल्कुल लम्बा वाला टेस्ट है यार, कसम रूसा। है अब मेरी जवान जहान बहन को ना अपनी वालदा माजदा मत बना देना। कमाल। नहीं भाई, कमाल कमाल कर दिया, मैं तो शौक में हूँ। थैंक यू। खाओ भाई, दबा के खाओ। वाह। मजा आ रहा है बड़ी स्क्रीन देख के। इसमें तो बहुत अच्छा मेकअप नजर आ रहा है और कपड़े भी बहुत अच्छे कलर है इस टीवी के। थैंक यू तो बोल दो इम्तियाज अंकल को। भाई भाई ठीक है ना, नफरत है मुझे अंकल शंकल लफ्ज से। बाहर ठीक है यार, बाहर लोग नाम से पुकारते हैं, हमारे लोगों को चुल्हे के फुफ्फा अंकल ताया बोलो। तुम्हें तो ऐसे बगार लगा है जैसे मुझे लगता है जब कोई बच्चा मुझे आंटी कह दे। मैं कहती हूँ बाजी कह लो, मगर नहीं। चलो बालकनी में चलते हैं ना, तरसी भी है बेचारी, टीवी देखने दो उसे, कल से रो रही थी इतना। हाँ चलो। डिस्टर्ब हो? हाँ हूँ तो। कितने सालों का साथ था हमारा। जितना चल सकता था चल गया ना रिश्ता। बच्चे बड़े हो गए हैं, नहीं चला पा रही होगी अब, इसलिए चली गई तुम्हारी जिंदगी से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब औरत अपनी मर्जी से मर्द को छोड़ के जाती है या उसकी जिंदगी से निकलती है तो मर्द इतना तिलमिला क्यों जाता है। मैंने तो तलाक देने वाले मर्दों को हमेशा बड़ा मुतमईन देखा। बड़ी रिसर्च है मर्दों का। बहुत बचपन से निकली थी घर से पैसे कमाने के लिए। जितने गौर से दुनिया को मैंने देखा है ना, तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखा हो। बाप तक मत पहुंच, इंतकाल हो गया उनका। तो सबका हो जाता है, नॉर्मलाइज करना चाहिए मौत को और बेवा होने को। जब होगी बेवा तब पूछूंगा। हो चुकी कब की, देखिए कभी ऐसी मुतमईन बेवा। ज़ैनी तुम्हारी तारीफ कर रही थी, और जब वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी तो मुझे फील हुआ कि मुझे तुम्हारी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ैनी से। काफी खुश थी तुम्हारे आने से। एक काम करेंगे, एक आधे दिन में चलेंगे उससे मिलने। सोचती हूँ। यार खाला नहीं आई अभी तक। मैंने शाम को जाना है, मगरिब के बाद मेरा मैच है। मेरी उनसे बात हुई है, वो बस रास्ते में आ रही हैं। व्यूज का क्या बना, कहाँ तक पहुंचे? अभी थोड़ी देर पहले चेक किए थे, 91 के हो गए। मैं भी देखता हूँ। फोन दे ना। ठीक है, मैं अब नहीं ला सकता था। 95 के हो गया अब। ये सिर्फ मेरी वो 40+ हीरोज वाली लाइन की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है इतने सारे ड्रामा पेजेस ने वो क्लिप लगाया अपने चैनल्स पर, और इतने लोगों ने तो मीम भी बना दी उस पर। तो मुझे भी तो थोड़ा क्रेडिट दो, मैंने तुम्हें बताई थी वो लाइंस। हाँ ठीक है, लेकिन देखो स्केल तो सारा मेरा है ना। मैंने इतना लाइवली बोला और इम्प्रोवाइज कितना कुछ किया था मैंने उसमें। हाँ भाई। तेरा मुंह क्यों ऑफ है भाई? अफसानी हो गए। हाँ जान, इसको यहाँ सामने रख देना। यार भद्रका सुनो, इस बार ना मेकअप भी करेंगे। पता है क्यों? कुमैल साहब तो वहाँ पे फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, लेकिन इतना उनको पता ही नहीं है कि डल फेस स्क्रीन पे बहुत बुरा आता है। इतना बुरा आ रहा हूँ यार मैं। तो इस बार हम मेकअप करेंगे, ठीक है? और तुम लोग ना थोड़ा कलर ग्रेडिंग पे फोकस करो यार, थोड़ा अब सल्लू अच्छा दिखेगा तो शो में बात बनेगी। जी सर। और कुछ? यही गिरा लाइट सही। चाहते ही नहीं है ये लोग फेमस हो।
थैंक यू। मुनिया, निम्को बिस्किट कुछ नहीं पड़ा, खाली चाय। वो अम्मू वाला मोटा अख्तर भाई आया था, वो ठूस के चला गया। सुनो, ये जब मैं जाता हूँगा तो मेरे बारे में भी ये बोलते होगी तुम्हारी बेटी कह दो, भले से दुनिया के सामने बहन कहती हूँ, है तो मेरी बेटी ना। मुझे अपनी जिंदगी में अपनी माँ का बस एक ही फायदा हुआ है, पता नहीं फायदा था या नुकसान, मगर जवान माँ को नानी के बजाय माँ बना दो तो भी चलेगा। जब मैं मुनिया की उम्र की थी ना, तो मैं अम्मू को आप ही कहा करती थी। बहुत बाद में अम्मू कहना शुरू किया है, समझो हमारी तारीख का हिस्सा है ये। मेरी नानी को मेरी माँ आप ही कहा करती थी। मेरा तो दिल पूछ गया तुम्हारे बेवा होने का सुन। ये क्या बात है? घर की अच्छी भली फिट बीवी छोड़ के बेवाओं के सर पे हाथ रखने का ठेका कम से कम मैं तो नहीं ले सकता। कितने घटिया ख्यालात हैं तुम्हारे। अगर मैं ना बताती तब चल जाता बोलो, ऐसी बातें छुपती नहीं है। एक सच बोलूं, मुझे ना तुम्हारे लड़की होने के एहसास से प्यार था। कंफ्यूजन है इस जुमले में, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। तुम्हारी मासूम बच्ची की वाहिद तफरी को मैंने तोड़ा फोड़ा तो मैंने एलईडी लाके दे दी। इससे ज्यादा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने से। जस्ट हल्का फुल्का अफेयर चलाना चाहता था मैं, ताकि ताजा दम रहूंगा। लेकिन सच बताऊं, मैं अब थक रहा हूं, इसलिए हाफिज। कितने सताई होते हो ना तुम लोग। किसी सबक आमूज कहानी का टाइटल लग रहा है, सुबह का भूला। जाओ अपने रूट पे, किसने रोका है? बस अब ये लव स्टोरी खत्म। लव स्टोरी? तौहीन तो मत करो लव स्टोरीज की। ये सीधा सीधा सौदा था भाई साहब। आपको ताजा दम होना था और मैं अपनी कुछ जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ। चाय अच्छी बनाई है मुनिया ने। मुनिया मुनिया, ये इतनी अच्छी चाय बनाने पे ना, ये क्या कर रहे हो? इसे ऐसी आदतें मत डालो। जा मुनिया। यार लाइनर क्या लगाया इस बार थोड़ा सा, उससे ना आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। ऊपर देखो। तुमने बेस कितनी बुरी लगाई है यार इस बार। ये गर्दन देखो। सुयान, इस बार तुम मेरा हेयर स्टाइल कर दोगे? तू एक काम कर, ब्राइडल वाला मेकअप करा ले। भाई स्क्रीन पे आने के लिए ना सब मेकअप करते हैं। बद्रका जल्दी करो ना, अभी तुमने मेरा मेकअप भी करना है। या अल्लाह, खाला अभी तो इतना मेकअप थोपा है, अभी और भी करेंगी क्या? हाँ, औरतें मेकअप थोड़ी करेंगी, मर्द उनकी कसर पूरी कर लेंगे हैं। आमिर अंकल,
आप अपने वो पुराने जमाने से बाहर आ जाएं। वो पहले का वक्त था जहाँ औरतों की चीजें औरतों की होती थी, मर्दों की चीजें मर्दों की होती थी। आजकल सब मेकअप करते हैं। जहाँ लड़कियां मेकअप कर रही हैं वहाँ लड़के भी टच कर लेते। क्या है बकवास। मतलब औरतें चोटी बांधती हैं तो तुम भी बांधो, हाँ, गरारे शरारे पहनती है तो तुम भी पहनो। हाँ तो क्या वो जो लड़के पोनिया बांध रहे हैं वो लड़कियां हैं क्या? यार तुम तो चुप रहो, मुसलसल हिले जा रहे हो, एक जगह खड़े रहो। अगर एक और दफा लेना बस रख के चिमाट रख देना। हाँ अब जाओ जोयान से स्टाइलिंग करवाओ अपनी, मेकअप हो गया तुम्हारा। आओ भिक्षु, जेल आए, हाँ बैग में हैंड ड्राई। अंधा है, नजर नहीं आ रहा। यार तुम दोनों प्लीज बाहर जाओ, बहुत रश लग रहा है यहाँ पे, लाउंज में जाओ। जी जी हम जा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम ना यार कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बुला लेना। मैं तो कहता हूँ वो मायरा खान का मेकअप आर्टिस्ट बुला लेते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करता है वो लड़कों का भी। क्योंकि नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पर बुरा आया ना, मैं दोबारा शो में नहीं आऊंगा। समझ आ रही है आप लोगों को? चल तू चल, मसला मेकअप है, तेरी शक्ल क्या? मसला तेरी सोच क्या? और आपने भी तो पिंक पहना हुआ, आप क्या लड़की हैं? है सल्लू का तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ, ये तो यूं जाहिर कर रहा है कि इस शो के सारे व्यूज इसी की वजह से आए हैं, बल्कि ये शो सिर्फ तुम्हारी आंटी की वजह से इतना कामयाब रहा है। अगर इनके साथ किसी की जरूरत है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, बल्कि हम दोनों ज्यादा अच्छा करेंगे। आंटी मेकअप दिखाएं। हाँ ठीक है, मैं बस लिपस्टिक चेंज करती हूँ। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ जी। बिल्कुल अकेला हूँ। सुबह बेटाइम सो रही है, बाकी सब लोग गए हैं। बदल का क्या रिकॉर्डिंग है। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ भाई बहुत खुश हो, अच्छी बात है। तुम कैसे हो? ठीक तो नहीं हो और नहीं खुश हो। सब चलता रहता है, रूटीन की लाइफ है, चलाना तो है ना। ब्लड प्रेशर ठीक है? पता नहीं। तो फिर चेक करवाओ। सुनो, हम मिल सकते हैं आधे घंटे के लिए किसी कॉफी शॉप पे? मैं वादा करता हूँ कि आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। असल में दिल बहुत घबरा रहा है। अब कोई ऐसी बात भी नहीं करूंगा जो तुम्हें बुरी लगे। वादा, पक्का वादा। ठीक है, आ जाओ। पहुंच के मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ, बस मैं फौरन आ रहा हूँ। ओके। खुद से करूं जो बातें, लगे कि तुमसे हो रही है गुफ्तगू। देखूं जो आईने में, लगे कि अक्स है तुम्हारा हूबहू। दिल मेरा मेरा ना रहा, इश्क में हुआ जो मुब्तला। क्या है ये दीवानगी, या है कोई खुमार सा। तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये जहां। तो गाइस अब कल मैं देख रहा था एक ड्रामा जिसके अंदर तो 40-40 साल के जेन जीज फुल चिल और कूल बनने की एक्टिंग कर रहे थे। मैंने बोला इससे बेहतर था कि चलो आप मेरी मामा को कास्ट कर लेते। है तो वो भी 40+, लेकिन उनकी शक्ल में मासूमियत तो है ना। अब पोनी बांधने से कोई औरत लड़की थोड़ी बन जाती है भाई। अच्छा, तुम उन दोनों की बात कर रहे हो ना? दोनों की बात। रूसा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो भाई। कट कट।
कोई जोर से नहीं बोले, बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्स हैं अंकल, सारी आवाज आ रही है, वो विस्पर भी कर रही है तो आवाज जा रही है। ओ अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आवाज बिल्कुल दब गई है। और तुम इतने करीब क्यों आ जाते हो? हाँ, हंसते हुए आंटी को छुपा देते हो, उनको भी नजर आने दो यार। मैं मॉनिटर पे सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें, चलें आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं उधर आकर देखता हूँ। तुम्हें पता है मेरे पास भी एक जमाने में मूवी कैमरा होता था, भाईजान सऊदीया से लाए थे। हाँ, अपने कितने ही कजन्स की शादी की मूवियां बनाई थी मैंने। और मेरे गानों की सिलेक्शन ऐसी होती थी कि लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते थे कि आमिर की तो सिलेक्शन आफत है। बिल्कुल। बदर का यार क्या मसला है यार, खालू को चुप ही नहीं हो रहे यार, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना हमें करने दे रहे हैं। इनको समझाओ, दूसरा लेट हो रहा हूँ यार, आप बताया था मैंने जानना है। मुझे पता है, मैं क्या करूँ, 50 रुपए काटूं इनके ओवर एक्टिंग के। खैर बस अब हम शुरू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आ जाओ चलो। अरे सल्लू फ्रेम में आओ ना। और रूसा रूसा रूसा, तुम अपना थोड़ा प्रोफाइल तिरछा रखो यार, तिरछा। अपना मुंह सामने लाओगी तो मोटा मोटा सा लगेगा। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं कह रहा हूं। ओके गो। चले शुरू कर रहे हैं हम। हाँ भाई, एक्शन करो भाई, एक्शन। रोल एक्शन। तो अभी हम गाजर्स को कट्स कर रहे हैं। आज हम बनाएंगे क्या, जरा प्लीज आप खवातीन आजाद को बताइएगा। अच्छी लग रही है, अच्छा तैयार होकर आएगी, वाकई खुश लग रही है। कितनी अजीब सी बात है, जब इंसान खुश होता है तब कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को खुद ही पता चल जाता है। लोगों को अच्छा है, अच्छा है। ये बताओ कि और कितने दिन नाराज रहना? मैं नाराज तो नहीं हूं इम्तियाज, नाराज होती तो उसी घर में पड़ी रहती, जलती कुड़ती और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाती। खैर, तुम क्यों रोक रहे हो आमिर भाई और उरुसा को? सल्लू बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, उसका कमरा उनके पास है और तुम्हें तो पता है बच्चों को इस उम्र में प्राइवेसी चाहिए होती है। जब बात बेटे की आती है तो बड़ी प्रोग्रेसिव बन जाती है। तो शिबा के साथ तो तुमने कभी ये ख्याल, ये प्यार, ये लाड नहीं दिखाया। मेरा जहन तस्लीम ही नहीं करता कि माँ बेटी में भी कंपटीशन हो सकता है। भाई हमारी माँ ने तो हमेशा अपनी बेटियों के लाड और प्यार उठाया। इम्तियाज, मैं जो भी करती हूँ ना उसकी भलाई के लिए करती हूँ, तुमने तो उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ उसको समझाती हूँ। तो प्यार और मोहब्बत से समझाओ ना। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम बहुत बड़े अल्लामा हो। तुम उन लोगों में शामिल हो जिन्हें कन्विंस किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ अपनी चलाती हो तुम। तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो ना वो ठीक है, बाकी सब लोग गधे और डफर। तुमने कभी अपनी करतूतों पे गौर किया है? कभी सोचा है कि एक चीटर आदमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना कितना बड़ा इम्तिहान है, कितनी बड़ी अजियत है? हाँ तो पहले चली जाती ना, इतना प्रोलॉन्ग क्यों किया तुमने? इसमें भी मेरा कसूर है, इसमें भी मैं विलन हूं और तुम एक ट्रेजेडी क्वीन। खुदा हाफिज। ये ले आओ स्टेक और ये फिश भी जाएगा, और 2 लोगों को लेकर आना। ले आओ, ये ले आओ इधर। एक्सक्यूज मी, कुछ कह रहा हूं तुमसे यार, इसे उठाओ, ले जाओ उसे तो जल्दी। सल्लू सल्लू, क्यों ओवरलैप करते हो यार? कितनी बार कहा है? तुम्हारी खाला इतनी मजेदार बात कर रही होती हैं और तुम भोंडे अंदाज में हंसना शुरू कर देते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें हंसना कहाँ है। जब तुम्हारी खाला अपनी बात कर चुके हैं और जैसे ही वो चम्मच उठाए बस तुम्हारा मूड खराब है? उसके बाद तुम बस शुरू कर देना। आई नो मेरे अबू बाज़ औक़ात थोड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं। बस तुम कोशिश करना सुहान के अगली दफा से शूट पे ना आए। हम चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो, अब उनकी वजह से लेट हो रहा है, सल्लू को लेट हो रहा है, उसका मूड ऑफ हो रहा है और वो स्क्रीन पे दिख रहा है। अरे सुनो सुनो सुनो, वो जो ड्रामों में छोटे छोटे शॉट्स लगते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं।
जैसे कि तुम्हारी आंटी कुछ काट रही हो तो उनकी चूड़ियों भरी कलाई या उनके हाथों की शॉट। जी, पर मसला ये है कि हम ड्रामा शूट नहीं कर रहे, हम शो शूट कर रहे हैं। शो एक टेक में अच्छा लगता है, जो कि हो नहीं पा रहा क्योंकि आप बार बार जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। यानी कि मेरी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। जी, अब थोड़ी बहुत तो हो रही है। अच्छा, सुनो तुम ज़ोयान के साथ आ जाना, मैं रिक्शा लेकर चला जाता हूँ। चलो गाइस, कंटिन्यू। चले, हाँ आ जाए, शुरू करते हैं। चलो दोबारा शुरू करते हैं, लेट्स गो। चले आ जाए, रेडी, चलो, रोल एंड एक्शन। तो हमारा जो गटिंग सेगमेंट था वो हो चुका है और गॉसिप सेगमेंट थोड़ा थोड़ा रहता है। नहीं आंटी, मैं आपका मेकअप उतार देती हूँ। अरे नहीं बेटा, थैंक यू, मैं खुद उतार लूंगी। यार भद्रका कुछ खिला दो यार, बहुत भूख लग रही है, बहुत थक गया हूँ। अब क्या ही मैच खेलने जाऊँ। मैं काम करो सल्लू, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत मजे का मंगवा देती हूँ। बद्रका, मुझे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग सी चाय पिला दो ना। आज तो काम कर करके मैं इतना थक गई हूँ, मुझे भी कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल। तुमने चाय कब बनाई? मुझे लगा तुम लोग सब थक गए होगे, स्पेशली तुम इतना काम किया है। मैं तो फौरन तुम्हारे किचन में घुस गया था। और खुदा की कसम यार, तुम्हारी अम्मी कितनी ऑर्गेनाइज है, एक एक चीज सही जगह पे रखी हुई है। और तुम हमारे घर आके देखो, कॉफी के डब्बों में मसाले, मसालों के डब्बों में सूजी। कभी घर में भी माँ की खिदमत गुजारी कर लिया करो। थकी हुई माँ नजर आए ना तो उसको चाय पिला दिया करो बनाकर। कितनी दफा आपको मैंने चाय पिलाई, भूल जाती हैं आप। झूठ बोल रहा ना खाला। ऐसा वैसा। जोयान, बहुत मजे की चाय बनाई है, गुड जॉब। है जोयान, ये तो बिल्कुल सफेद है, तुमने पत्ती नहीं डाली। यार पानी वाली चाय ब्रो, यार थकावट के बाद तो स्ट्रॉन्ग चाय मजा कराती है ना, दूध पत्ती। बात सुनो जोयान, इसको ना दोबारा पकाओ और 1 चम्मच पत्ती और इसमें डालना। चलो। मेरे लिए भी। जी सर। दूध पत्ती बना ब्रो। सही तो है नहीं, बिल्कुल सही नहीं, और अच्छी तरह पकाना। जाओ। खाला। कुछ ज्यादा चमचा गिरी नहीं हो रही है? यानी हाँ, पहले कभी चाय बना के दी है ना आपको, है ना? बस बस बस। रास्ता दे। नहीं, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनो। प्लीज यहाँ से जाओ। नाजिश, मैं कह रहा था कि नाजिश प्लीज इम्तियाज, यहाँ से जाओ। मैं अभी सिक्योरिटी को फोन करती हूँ। तुम्हें इजाजत कैसे दी उन्होंने इस बिल्डिंग में आने की? मुनिया, कितना टीवी देखोगी? चलो होमवर्क करो। इस टीवी पे तो ड्रामे देखने का अलग ही मजा है। कितना क्लियर रिजल्ट है ना। पता है, पता है। बस जल्दी होमवर्क करो।
आमिर, आमिर, आओ चलो चल के मेरी बहू की नई किस्त इकट्ठा बैठ के देखते हैं। तुम तो यूं डॉलरों की मोहब्बत में इतनी अंधी हुई हो कि कोई तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे शौहर को जलील करता रहा और तुम यूं लाताल्लुक और अजनबी खड़ी थी जैसे कि मुझे जानती नहीं हो। अरे इससे ज्यादा तो अपराहियत का मुजाहरा तुम सब्जी वाले और दूध वाले के साथ दिखाया करती हो। क्या बकवास करे जा रहे हो आमिर? तुम तो जानते हो मेरी तबीयत को, मैं तो हर किसी से इतनी आजी मिलनसारी से मिलती हूँ। किस कदर बदतमीज और लंबी जबान वाली लड़की है ये तो मुझे कह रहे हो? अरे कानों से मैल साफ करो, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? तफरका बदरका। हाँ, डायरेक्टर बनी फिर रही है, ढेले का काम नहीं आता है। अरे देखो भाई, प्लेटफॉर्म यूट्यूब का उसका है, ठीक है, वो मेरे लिए शो बना रही है, सारे पैसे उसके अकाउंट में आएंगे। ऐसे में ना मैं उसे बिना वजह कोई पंगा नहीं लेना चाहती। अभी देखते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है। भाई तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से ना हम सबका नुकसान हो जाएगा। रुसा, मैंने एक बात नोट की है तुम्हारी। तुम आजकल जब भी मुझसे बात करती हो तो जान कर हर दूसरे तीसरे जुमले में भाई लगाती हो। अरे भाई 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 ये वो वाला भाई नहीं होता है। तुम डिक्शनरी उठाकर देख लो, भाई के भी ना बहुत मायने होते हैं। और वैसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि ना अगर बीवी गलती से शौहर को भाई कह भी देना तो तौबा इस्तगफार से काम हो जाता है, उससे ना निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम कर लो तौबा इस्तगफार, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि तुम जानबूझकर मुझे भाई बोल रही हो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल। चलो मेरी बहुएं की किस्तें देख लें। अच्छा हाँ, चलो अब देखते हैं। मेरी दादी के खास अल्फाज होते थे तुम जैसे लूजर मर्दों के लिए, चवन्नी का मर्द। तुम भी वही हो ना, चवन्नी के मर्द। अभी कुछ घंटों पहले क्या कह के गए थे? अच्छी खासी फिट बीवी को घर पे छोड़ के बेवाओं के सर पे हाथ रखने का शौक नहीं है मुझे। अब फिर आ गए। बेगैरती की आखिरी हद है ये। वैसे तुमने तो बेवा वाली बात दिल पे ही ले ली है। मैंने नहीं लिया। बेवा होना कोई टैबू थोड़ी है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई औरतों को बेवा होने के बाद सुख का सांस नसीब होता है। जान छूटती है तुम जैसे नमूनों से। अब इस घर की सीढ़ियां मत चढ़ना। हमेशा मर्दों को मैंने रिजेक्ट किया है। शुक्र है वापस आके तुमने मुझे मेरा एजाज लौटा दिया। बाय इम्तियाज अंकल, अपना ख्याल रखना।